जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, पोप फ्रांसिस ने कहा, प्रभु हमें अपने प्रेम से कभी वंचित नहीं करते। संवाद और शांति को बढ़ावा देने के लिए पोप फ्रांसिस की कजाकिस्तान की यात्रा। सम्राट चार्ल्स तृतीय ने अपने शासनकाल के लिए ख्रिस्तीय विश्वास के महत्व की पुष्टि की। कार्डिनल क्राइस की चौथी बार यूक्रेन का दौरा करेंगे। DR कांगो में महिलाओं को सशक्त बनाने वाली माता हेकीमा परियोजना। द सिडनॉल चर्च और एशिया में एक संचारी चर्च होने के नए तरीके पर एशियाई संचार सम्मेलन वेबिनार आयोजित करेगा। पंजाब ईसाई निकाय ने स्वयंभू ईसाई नेताओं के सिख महायाजकों को चेताया। आजादी का अमृत महोत्सव कोलकाता कार्यक्रम में 4 पुरोहितों को सम्मानित किया गया। छोटा नागपुर चर्च प्रवासियों और शरणार्थियों का विश्व दिवस मनाएगा। कैथलिक कलीसिया ने बालिका दिवस मनाया। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस ने कहा, प्रभु हमें अपने प्रेम से कभी वंचित नहीं करते। कई प्रकार की चिंताओं एवं परेशानियों के बोझ से दबे लोग जब अपने जीवन में निराशा महसूस करते और अपने आप को ईश्वर से दूर कर लेते हैं, तब भी ईश्वर उन्हें अपने प्रेम से दूर नहीं करते। पोप फ्रांसिस ने ट्वीट संदेश में लिखा, प्रभु हमें अपने प्रेम से वंचित नहीं करते। वे ना तो हिम्मत हारते हैं और ना ही कोमलता से हमें अपना भरोसा दिलाने से थकते हैं। ईश्वर हम पर विश्वास करते हैं, ईश्वर हम पर भरोसा रखते हैं तथा धीरज पूर्वक साथ देते हैं। वे हतोत्साहित नहीं होते बल्कि हमेशा अपनी प्रेरणा देते रहते हैं। संवाद और शांति को बढ़ावा देने के लिए पोप फ्रांसिस की कजाकिस्तान की यात्रा। पोप फ्रांसिस अगले मंगलवार को कजाकिस्तान की प्रेरितिक यात्रा पर जाने वाले हैं। वेटिकन प्रेस कार्यालय ने उनकी 38वीं प्रेरितिक यात्रा की विस्तृत जानकारी प्रकाशित की है, जिसके अनुसार वे नूर सुल्तान में विश्व के नेताओं एवं परंपरागत धर्मों के धर्मगुरुओं के साथ सम्मेलन में भाग लेंगे। साथ ही छोटे ख्रिस्ती समुदाय के प्रति अपना सामीप्य व्यक्त करेंगे। पोप फ्रांसिस 13 से 15 सितंबर को कजाकिस्तान की प्रेरितिक यात्रा करेंगे, जो वेटिकन प्रेस कार्यालय के निर्देशक के अनुसार विश्व के धर्मगुरुओं को शांति को बढ़ावा देने में मदद करने का नवीनतम भाव है। सम्राट चार्ल्स तृतीय ने अपने शासनकाल के लिए ख्रिस्तीय विश्वास के महत्व की पुष्टि की। सम्राट चार्ल्स तृतीय यूनाइटेड किंगडम के नए संप्रभु के रूप में पहला संदेश दिया और अपनी गहरी जड़ें ख्रिस्तीय विश्वास और मूल्यों को कर्तव्य की भावना, परंपराओं और स्वतंत्रता के सम्मान के साथ जोड़ा। चार्ल्स तृतीय को विभिन्न रचनाओं के एक निकाय सिंहासन के उत्तराधिकार परिषद के द्वारा इंग्लैंड का सम्राट घोषित किया गया। इसमें महामहिम की निजी परिषद के अधिकारी, वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री, न्यायाधीश और चर्च ऑफ इंग्लैंड के नेता शामिल थे। हालांकि पारंपरिक राज्याभिषेक समारोह के लिए कुछ और महीने इंतजार करना होगा। कार्डिनल क्राइस की चौथी बार यूक्रेन का दौरा करेंगे। कार्डिनल कॉनराड क्राइस की युद्धग्रस्त यूक्रेन की चौथी बार यात्रा करने की तैयारी कर रहे हैं। रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के करीब 6 महीने हो रहे हैं। बुधवार को वाटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि वाटिकन के भिक्षादान विभाग के अध्यक्ष कार्डिनल कॉनराड क्राइस की पोप फ्रांसिस की ओर से चौथी बार यूक्रेन की यात्रा करेंगे। इस यात्रा के दौरान वे ओदेशा, जेतोमार, खार्किव और पूर्वी यूक्रेन के अन्य स्थानों का भ्रमण करेंगे। DR कांगो में महिलाओं को सशक्त बनाने वाली माता हेकीमा परियोजना। सिस्टर वर्जिन ब्रिट शांडा माँ हकीमा परियोजना के माध्यम से पिछले 10 वर्षों में किए गए कार्यों का वर्णन करती है, जो कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में महिलाओं के समाज द्वारा लगाए गए अनुचित परिस्थितियों से बाहर निकलने और उनकी गरिमा हासिल करने में मदद करती है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की महिलाएं विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि और धार्मिक परंपराओं से आती है, फिर भी उन्हें एक ही दैनिक संघर्ष का सामना करना पड़ता है। उन्हें वित्तीय कठिनाई, पारिवारिक बीमारी और उनके अधिकारों के बारे में जानकारी की कमी से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
द सिडनॉल चर्च और एशिया में एक संचारी चर्च होने के नए तरीके पर एशियाई संचार सम्मेलन वेबिनार आयोजित करेगा। पहली बार एशियाई संचार सम्मेलन, जो इस वर्ष 18 से 19 नवंबर के लिए निर्धारित है, संचारी चर्च होने के नए तरीके की समझ के आधार पर द सिडनॉल चर्च के विभिन्न आयामों का पता लगाएगा। FABC सामाजिक संचार आयोग के विषय प्रमुखों के अनुसार ऐसा चर्च समुदाय का एक मिलन, सहभागी, साक्षी और संवाद, साथ ही भविष्यवाणी है। अपने प्रकाशित दस्तावेज में धर्माध्यक्षों ने चर्च की पवित्र त्रिएक के जीवन में जड़ता के साथ साथ एनिमेशन द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट ब्रीथ को उसके मंत्रालय में संप्रेषित करने की पुष्टि की। पंजाब ईसाई निकाय ने स्वयंभू ईसाई नेताओं के सिख महायाजकों को चेताया। एक ईसाई संगठन ने भारत के उत्तरी पंजाब राज्य में सिख धर्म के धार्मिक नेताओं को उन लोगों के खिलाफ आगाह किया जो मुख्य धारा के चर्चों के पदाधिकारियों के रूप में खुद को पेश करते हैं और झूठे बयान प्रकाशित करते हैं। मसीही महासभा ने सिख धर्म के धार्मिक प्राधिकरण के मुख्य केंद्र अकाल तख्त के कार्यवाहक जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह को मेनलैंड चर्च को गलत तरीके से पेश करने वाले लोगों से सावधान रहने के लिए सतर्क किया। MMS के कैथलिक चर्च अमृतसर के धर्म प्रांत और चंडीगढ़ पंजाब चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, सॉल्वेशन आर्मी और मेथोडिस्ट चर्च शामिल है। चर्च निकाय ने 6 सितंबर को अमृतसर पंजाब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और कहा, MMS और ईसाई समुदाय सिख भाईचारे को बहुत सम्मान देते हैं और कभी भी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए कार्य नहीं करेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव कोलकाता कार्यक्रम में 4 पुरोहितों को सम्मानित किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव भारत की आजादी के 75 साल और साक्षरता दिवस के अवसर पर चर्च आर्ट कोलकाता ने कई अन्य प्रतिष्ठित नागरिकों के साथ समाज में उत्कृष्ट योगदान के लिए 4 पुरोहितों को सम्मानित किया। यह कार्यक्रम भारतीय संस्कृति संबंध परिषद कोलकाता सत्यजीत रे सभागार में 8 सितंबर 2022 को आयोजित किया गया था। कोलकाता में स्थित चर्च आर्ट एक अखिल भारतीय पहल है जो श्री सुब्रत गांगुली के अधीन पिछले 25 वर्षों से शिक्षा, कला और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। इस अवसर पर बोलते हुए प्रेस क्लब कोलकाता के अध्यक्ष श्री स्नेहा शीश सूर ने कहा, 8 सितंबर माता मरियम का जन्मदिन और साक्षरता दिवस है, जिसमें कई पुरोहित और रेलवे अधिकारियों को सम्मानित किया जाता है। यह दर्शाता है कि माताओं के माध्यम से शिक्षा को आगे बढ़ाया जाता है। छोटा नागपुर चर्च प्रवासियों शरणार्थियों का विश्व दिवस मनाएगा। पूर्व मध्य भारतीय क्षेत्र से संकट प्रवासन ने एक जेसुइट नेटवर्क को गरीब आदिवासी लोगों के शोषण के बारे में चर्च के लोगों को शिक्षित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करने के लिए लैटिन संस्कार विश्वों में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। झारखंड की राजधानी रांची में जेसुइट प्रांतीय हाउस मनरेसा हाउस में 10 सितंबर की बैठक के आयोजकों ने कहा कि सूखे के कारण कृषि विफलता के कारण उनके प्रवास में वृद्धि देखी गई है। इस क्षेत्र से गरीब आदिवासी लोगों के संकट पूर्व प्रवासन के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए क्षेत्र के सभी पल्ली और धार्मिक सभाओं में 25 सितंबर को प्रवासी और शरणार्थियों का विश्व दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। इस वर्ष के प्रवासियों शरणार्थियों के विश्व दिवस के लिए पोप फ्रांसिस का संदेश प्रवासियों और शरणार्थियों के साथ भविष्य का निर्माण है। कैथलिक कलीसिया ने बालिका दिवस मनाया। 11 सितंबर रविवार को विश्व कैथलिक कलीसिया ने बालिका दिवस मनाया। 8 सितंबर मां मरियम के जन्मदिन के साथ ही बालिका दिवस मनाया जाता है, पर मां मरियम का जन्मोत्सव सप्ताह के बीच में पड़ने के कारण सभी कैथलिक चर्च में 11 सितंबर रविवार बालिका दिवस मनाया गया। मां मरियम जो बालिकाओं के आदर्श है, उनके सम्मान में तथा उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए बालिकाओं को प्रेरित करने हेतु यह दिवस मनाया जाता है। पवित्र मिस्सा में बालिकाओं के लिए विशेष प्रार्थना की गई। संत जोसेफ चर्च नंदानगर में फादर सुभाष वसूनिया ने मिस्सा अर्पित करते हुए कहा कि बालिकाओं को देश व समाज के हित में जीवन जीते हुए मां मरियम के आदर्शों को सामने रखना है। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।